वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मानवता का आदर्श मर्यादा से अभिसिंचित है। आदर्श की मर्यादा और मर्यादा का आदर्श मानवीय सत्ता का प्रतीक बनती रही है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार व संबंध मर्यादा से आबद्ध रहता है। युगों से मानवता का विकास मर्यादा के धरातल पर होता आया है। अर्थात मर्यादा को मानव धर्म भी कहा जा सकता है। मर्यादा से रहित मनुष्य का पतन होकर रहता है। यह सूत्र अच्छी तरह आत्मसात करने में सबका हित है। इसीलिए मर्यादा को समझना और जानना भी अनिवार्य है। यह इसलिए अपरिहार्य है क्योंकि जीवन को मर्यादा में ढालना परमावश्यक है। शरीर में जैसे त्वचा का आवरण है, उसी तरह मनुष्यता में मर्यादा का महत्व है। मर्यादा रहित मानुष वस्तुतः गुणहीन यांत्रिक पुतला माना जा सकता है। जीवन की सार्थकता के लिए इसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है। संसार में विभिन्न स्वरूपों से इसका दिग्दर्शन होता है। भगवान राम ने मर्यादा का ही अवतार धारण किया। उन्होंने मर्यादित जीवन का सबसे महान आदर्श प्रस्तुत किया, जो समस्त काल व परिस्थितियों में अनुकरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम की अवधारणा को समाज के समक्ष जीवंत किया। युगों तक उनकी महिमा मर्यादा को धारण करने की क्षमता व प्रतिबद्धता के कारण महिमा मंडित की जाती रहेगी। कृष्णावतार में भी मर्यादा का नया संस्कार देखने को मिला। अवतार स्वयं मर्यादा से ही तो परिभाषित है। यही नहीं, सभी महापुरुषों तथा महात्माओं ने भी मर्यादा का पालन करके कर्तव्यपरायणता का अलग अलग दृष्टांत प्रस्तुत किया है। मर्यादा का पालन करके ही एक साधारण व्यक्ति महान बनता है। इसे तोड़ने मरोड़ने वाला व्यक्ति कभी सच्चा मानव नहीं हो सकता। सहज रूप में मर्यादा को सदैव अंगीकार करना होगा। इससे सरल कोई कार्य है ही नहीं। सभी लोगों को जीवन का यह पहला पाठ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा कोई भी सफलता अथवा फल तत्वहीन सत्वहीन होकर शीघ्र विलुप्त हो जाएगा। चेंज। कोरोना वायरस इंसानों में कैसे फैला, इसको लेकर साल भर से बहस चल रही है। विराम। अब एक समाचार एजेंसी को मिली एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के वुहान की लैब से लीक होने की बात को लगभग खारिज कर दिया है और कहा है कि यह वायरस चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसानों में पहुंचा होगा। विराम। चीन पर लगातार यह आरोप लग रहा था कि वुहान स्थित लैब से यह वायरस दुनिया भर में फैला। विराम। वहीं WHO को भी इस बात के लिए
काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी कि चीन के दबाव में आकर उसने कोरोना को महामारी घोषित करने में काफ़ी देर लगाई। पैराचेंज। यदि लीक हुई रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट के रूप में सामने आई तो यह आरोप लग सकते हैं कि चीनी दबाव में ही वुहान लैब को क्लीन चिट दी गई है। विराम। WHO के दबाव में आने के आरोप कितने सही हैं यह अलग मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि WHO यदि यह मान लेता है कि लैब से कोरोना वायरस नहीं फैला तो चीन कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करने से बच जाएगा। विराम। चीन ने WHO की रिपोर्ट जारी होने से 3 दिन पहले ही वायरस के संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी की तो इसे चीनी सफाई के तौर पर देखा गया। विराम। हालांकि WHO की विशेषज्ञ टीम के पास अब भी इस बात का पुख्ता जवाब नहीं है कि कोरोना वायरस के इंसानों में पहुंचने की असली वजह क्या है। विराम। सिर्फ इतना ही कहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर आगे रिसर्च की ज़रूरत है। विराम। इस संगठन की अंतिम रिपोर्ट में यदि चीन को क्लीन चिट मिल गई तो वुहान को लेकर किसी नई जांच की संभावना भी क्षीण हो जाएगी। विराम। WHO समेत संयुक्त राष्ट्र की दूसरी शीर्ष संस्थाओं पर ताकतवर देशों के दबाव में काम करने का आरोप लगता रहा है। विराम। इससे ऐसी संस्थाओं की प्रासंगिकता ही नहीं रहेगी। विराम। WHO पर पहले अमेरिकी दबाव में रहने का आरोप भी लगा है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ILO और यूनेस्को जैसी संस्थाओं के कामकाज को लेकर भी गाहे बगाहे सवाल उठते रहे हैं। पैराचेंज। न केवल कोरोना जैसी महामारी बल्कि विश्व समुदाय के आपसी हितों से जुड़ी प्रत्येक जानकारी में पारदर्शिता रखने का दायित्व इन वैश्विक संगठनों के साथ सभी देशों का है। विराम। इस संबंध में कोई न कोई मजबूत व्यवस्था तय करनी होगी। विराम। कोरोना के मामले में तय है कि समय रहते यदि इस वायरस की भयावहता के बारे में जानकारी हो जाती तो समूचा विश्व आज इस महामारी से नहीं जूझ रहा होता। स्टॉप।